केदारनाथ धाम में बैन होगी आतिशबाजी, दीपावली पर जलेंगे केवल दिए। केदार सभा ने बीकेटीसी यानी कि बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें केदारनाथ धाम की संवेदनशीलता के साथ ही यहां की धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक ढोल और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ ही आतिशबाजी पर रोक लगाने की मांग की है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और महामंत्री अंकित सेमवाल ने कहा है कि केदारनाथ धाम में आए दिन यहां की धार्मिक मान्यता को प्रभावित करने के कार्य किए जाते हैं। धाम में अनावश्यक ढोल वादन, वाद्य यंत्रों और ध्वनियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, दीपावली के मौके पर भी केदारनाथ धाम में सिर्फ दीपक जलाएं, आतिशबाजी ना करें, क्योंकि इससे इस पवित्र धाम में प्रदूषण बढ़ेगा, जो हिमालय के लिए काफी घातक होगा। त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों में मिलावट और गंदगी के खिलाफ जारी है प्रशासन का अभियान। हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग की अपर सचिव अनुराधा पाल ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ डाम कोठी में बैठक कर रानीपुर मोड़ स्थित मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। एक मिठाई की दुकान के किचन में भारी गंदगी पाई गई। किसी भी स्टाफ के पास ना तो मास्क था और ना ही ग्लव्स। काउंटर में रखी मिठाइयों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी नहीं पाई गई। दुकान से मिठाइयों के सैंपल सील करके जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। मोड़ की हम 5 स्टार प्रीमियम शॉप में आए हैं। जब हम इनका किचन देख रहे हैं तो किचन बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। कोई भी स्टाफ के पास मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है। स्टाफ जो है वहीं पर जहाँ पर खाना बन रहा है वहीं पर खाना खाते हुए पाए गए हैं। और जो हमारा तेल भी है वो 4-5 बार यूज कर रहे हैं वो लोग। और जनरली साफ़ सफाई बहुत गंदी है और 2 दिन का उन्होंने आटा भी रखा हुआ है। तो इसका एक जो हमारे फूड इंस्पेक्टर है पूरा उसका एक जनरल नोटिस बना रहे हैं, उसका ऑनलाइन इंस्पेक्शन करके उसको पोर्टल पर भी डाल रहे हैं और जो भी जैसा भी ड्यू प्रोसेस होगी उसका आगे हम कार्रवाई करेंगे। जो ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है इसके लिए भी इनको एक नोटिस सर्व होगा और बाकी के लोगों को भी एक मैसेज आप कर दीजिएगा। जहाँ पर भी नहीं लिख रहे हैं तो वो इस बार मिठाई ये भी नहीं पता कब की मिठाई बनी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हम लोग चेक कर रहे हैं। बाकी के प्रोडक्ट्स भी हमने देखे हैं जिनकी हम एक्सपायरी डेट भी हम लोगों ने यहाँ पर चेक करी है कितने हैं या नहीं है। डिटेल इंस्पेक्शन मेरी पूरी टीम अभी यहाँ पर कर रही है। जो भी कमियाँ आती है वो पूरा हम अब आजकल हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ऑनलाइन फोटोग्राफ अपलोड करते हैं। ऑनलाइन आप इनका चालान और नोटिस इनका सर्व हो जाएगा इनको। रुड़की में एक व्यापारी के नाम से पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पटाखा व्यापारियों के खिलाफ कुछ शिकायतें डाक के जरिए एक व्यक्ति द्वारा भेजी गई। मामले की जांच हुई तो व्यापारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मामले में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई करने की बात कही है। व्यापारी देशबंधु गुप्ता के मुताबिक उनके नाम से शहर के थोक पटाखा व्यापारियों के खिलाफ 19 अलग अलग डाक विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भेजी गई, जिसमें जांच के लिए उनके घर पत्र आने शुरू हुए तो उन्हें पूरे मामले का पता चला। रुड़की व्यापार मंडल के महामंत्री कमल चावला कह रहे हैं कि कुछ लोग साजिश के तहत व्यापारियों को बदनाम करना चाहते हैं और आपस में फूट डलवाने की साजिश रच रहे हैं। जो भी आदमी व्यापारियों की शिकायत कर रहा है, एक तो व्यापारी नहीं है और ना ही शहरवासी है, क्योंकि शिकायत करना एक अलग तरीका है। आपको किसी से कोई दिक्कत है आप पर्सनल अपने से कीजिए, लेकिन आप देशबंधु जी का नाम यूज कर रहे हैं। आप देखिए स्टेडियम के अंदर फुटकर छोटे छोटे व्यापारी हैं, 100 के 100 व्यापारियों के अंदर गुस्सा है। किसी व्यक्ति के द्वारा ये 37 पत्र मेरे नाम से सरकारी विभागों में डाले गए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरे नाम की जाली मोहर लगाकर, मेरे नाम के जाली हस्ताक्षर कर कर मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा वर्चस्व मिटाने के लिए। बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में गंगा घाटों पर चलाए जा रहे सफाई अभियान में हिस्सा लिया। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी सफाई अभियान में शामिल हुए। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए 1 घंटा श्रमदान किया। गंगा की सफाई का हम लोगों ने तय किया कि एक बार स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए 1 घंटे का सफाई अभियान गंगा जी में चलाया जाए। तो उसी निमित्त आज यहाँ पर सफाई हो रही है। हमें चाहते हैं कि जनता की जो जागरूकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराई है और एक आज स्वच्छता लोगों के दिनचर्या में आया है, ये लगातार बना रहे हैं। सांसद जी के नेतृत्व में गंगाबंदी के दौरान एक स्वच्छता अभियान जो सांसद जी ने आह्वान किया था, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
आज इस अभियान में लगे हैं। इन दिनों हरिद्वार में वार्षिक गंगा बंदी चल रही है, जो छोटी दीपावली तक चलेगी। इस बीच गंगा के बंद होने के चलते हजारों टन कूड़ा गंगा में दिखाई दे रहा है, जिसकी सफाई के लिए तमाम सामाजिक संगठन आगे आकर गंगा सफाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में प्रीपेड मीटर लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नवोदय बिजली घर के बाहर प्रदर्शन धरना किया। बुधवार को अडानी कंपनी के कर्मचारी दरियानगर में ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे थे, जिसका लोगों ने विरोध किया और कर्मचारियों को बिना मीटर लगाए वापस लौटना पड़ा। इसके अगले दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रीपेड मीटर लगाने के कामकाज का विरोध करते हुए नवोदय बिजली घर के बाहर धरना दिया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार अडानी के हाथों में खेलकर जनता का उत्पीड़न करने की साजिश रच रही है। हमारे नजूल बस्ती है, लोग सवेरे निकलते हैं, शाम को कमाते हैं, वो इस मीटर को कहां से झेल पाएंगे। सिर्फ अडानी को और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश को खत्म करना चाहते हैं लोग। केदारनाथ उपचुनाव के लिए तैयारियों का अगस्त्य मुनि खेल मैदान में जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने लिया जायजा। उन्होंने स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं जिले के एसपी अक्षय प्रहलाद कौंडे ने जानकारी दी कि उपचुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। स्ट्रॉन्ग रूम के और हमारा जो काउंटिंग हॉल रहेगा उसके संबंध में आज निरीक्षण किया गया है, क्योंकि इसके संबंध में हमें माननीय आयोग से निर्देश भी हैं कि इसका एक पूरा प्रोफॉर्मा हमें प्लॉट बना करके हमें भेजना होता है, जिस पर अप्रूवल के अनुसार ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस संबंध में जो हमारे ईवीएम की जो स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा उसका आज देखा गया। लगभग जो लास्ट टाइम का अंदाजा है उस पर लगभग 900 से 1000 के आसपास जो फोर्स है, टोटल फोर्स हमारी होमगार्ड से लेके सीएपएफ से लेके स्थानीय पुलिस तथा उत्तराखंड पुलिस के अन्य जनपद की 900 से 1000 के बीच में पुलिस डिप्लॉय हो जाएगी। हल्द्वानी की एक नामी मिठाई दुकान में दर्दनाक हादसा हो गया। मुख्य बाजार में स्थित स्टैंडर्ड स्वीट हाउस नाम की दुकान में किच्छा से फ्रिज ठीक करने आए एक मैकेनिक की गैस सिलेंडर गिरने से मौत हो गई। सिलेंडर मैकेनिक लालता प्रसाद के सिर पर गिरा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लालता की मौत की खबर सुनते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। लालता प्रसाद के परिजनों ने दुकान मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने तहरीर देकर पुलिस से इंसाफ की मांग की है। पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ देहरादून में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, जाने माने साहित्यकार और लेखक प्रसून जोशी और प्रसिद्ध संत स्वामी अवधेशानंद भी मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के शुभारंभ से पहले कलाकारों ने पारंपरिक छोलिया नृत्य का प्रदर्शन किया। स्पर्श हिमालय महोत्सव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखक, विचारक और पत्रकार शामिल हो रहे हैं। उत्तरकाशी शहर में मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों की जनाक्रोश रैली को हल्के में लेना पुलिस प्रशासन को भारी पड़ गया। गुरुवार को जनाक्रोश रैली निकालने वाले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। पथराव और लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद से पूरे जिले में धारा 163 लागू है। शहर में तनाव की स्थिति को देखते हुए अन्य जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखे हैं। चिंगल चौक के पास हम लोगों ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, क्योंकि उस रूट से आगे इनको अनुमति नहीं थी, इनका रूट अलग था। तो बैरिकेडिंग में इन लोगों ने काफ़ी देर तक वहाँ नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर बोतलें फेंकी, फिर पत्थर भी उसमें पड़े और बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया। और इसी बीच फिर जब बैरिकेड तोड़ दिया गया तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और आंसू गैस छोड़ा। भगवान काशी विश्वनाथ जी के ठीक ऊपर मस्जिद न बनाई जाए, और वो भी अवैध जगह पर। पहले तो हम ये कह रहे हैं वैध जगह पर भी मस्जिद नहीं बननी चाहिए। कम से कम इतना तो सोचो, जब हम तुम्हारे मक्का मदीना में कुछ नहीं कर सकते और तुम हमारे देवस्थली में, भगवान शिव के धाम में और माँ गंगा के उद्गम स्थल पर आप मस्जिद बनाओगे, अब तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पे मस्जिद का जो निर्माण हो रहा था उसमें हमारी एक शांतिपूर्वक रैली थी और हम अपना शांतिपूर्वक उसके खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पर अचानक वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो गई कि पथराव की स्थिति हो गई और लाठीचार्ज हो गए।
जिससे कि हमारे स्वामी आदरणीय श्री दर्शन भारती जी और हम सभी जितने भी हम उनके सेवक हैं, उनके शिष्य हैं, सब घायल हो चुके हैं। और ये रैली उग्र टाइप की जो है कि और 30 से 35 लोग जो हैं इसमें घायल भी हो चुके हैं। गुरुवार को हिंदू संगठनों की जनाक्रोश रैली के दौरान पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए थे, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। करीब 2.5 घंटे तक बवाल होता रहा। प्रदर्शनकारियों के पथराव और पुलिस के लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी समेत 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने पूरी घटना का अपडेट दिया है। हमारे पास जो है 24 घायल लोग आए हैं, जिसका हमने इमरजेंसी में हमारी टीम ने ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उसको देख के सबका हमने इन्वेस्टिगेशन, प्राथमिक उपचार, एक्सरे वगैरह सब करवा दिया है और सारे पेशेंट फिलहाल स्टेबल है। शांतिपूर्वक से अपना धरना रैली कर रहे थे। वहाँ पे जो है बड़े दुख की बात है कि हमारे प्रशासन ने जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया। इसका हमको बड़ा खेद है कि जो है हमारी बात रखने का उन्होंने हमको मौका नहीं दिया। हमको जो है कलेक्ट्रेट जाना था राष्ट्रीय राजमार्ग से, उनको जो है मस्जिद के लिए सुरक्षा करनी थी, तो वहीं पे वो आगे करते राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे लिए छोड़ देते। तो ये हमारे लिए जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहीं उत्तरकाशी के एसपी आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से झूठी खबरों और अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की है। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। पूरे उत्तरकाशी जनपद में 163 BNSS की धारा लागू कर दी गई, यानी जो पहले IPC के 144 हुआ करती थी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था यहाँ उत्तरकाशी जनपद में कायम है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि हमारी शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारी। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद पर हरिद्वार के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। बवाल और पथराव की घटना को उन्होंने पुलिस की विफलता बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल किया है कि उत्तरकाशी जैसी जगहों पर इस तरह की नौबत क्यों आ रही है। हाँ, उत्तरकाशी घटना मैंने सोशल मीडिया पर उसको पढ़ा है और इस तरह की घटनाएं न हो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ पुलिस को सतर्क रहना चाहिए। ये पुलिस की नाकामी को साबित करता है, जैसा उत्तरकाशी में कल हुआ है, गलत हुआ है। उत्तरकाशी जैसी जगहों पर अगर इस तरह की नौबत आ रही है, क्यों आ रही है, किसकी विफलता है, ये सोचना चाहिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।